जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो चुका है और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाएगी। माँ के हर स्वरूप का अपना एक विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में पूजे जाने वाले माता के अलग अलग रूप के पीछे कुछ खास वजह होती है। प्रथम दिन माता के शैलपुत्री अवतार की पूजा के बाद दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता के नाम होता है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालुजन पूरा दिन माता की आराधना में व्यतीत करते हैं। माता के इस स्वरूप से जुड़ी कथा भी प्रचलित है। मान्यता है कि माँ के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। अगर सच्चे मन और श्रद्धा से माँ से जो भी मुराद मांगो वह अवश्य पूरी होती है। आज मैं आपको ब्रह्मचारिणी माता की कथा, महत्व और पूजन विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। ब्रह्मचारिणी माता की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय राज पर्वत के घर हुआ था। अगर आप कथा सुन रहे हो तो पूरा सुनिएगा, बीच में कथा को छोड़ने की गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो माता रानी रुष्ट हो जाएंगी। जिनकी माता का नाम मैना था। एक दिन की बात है। एक बार नारद जी से हिमालय राज ने कन्या के भविष्य के बारे में जानना चाहा। तब नारद जी ने कन्या के वैवाहिक जीवन में अवरोध की बताया था। फिर मुनि श्री नारद जी ने कन्या के वैवाहिक जीवन की सुगमता व अन्य समस्याओं के निवारण हेतु व्रत तप करने के उपाय भी बताए। अर्थात नारद जी के कहे अनुसार कन्या व्रत व तपस्या में लीन हुई और हजारों वर्ष तक समस्त देव और ब्रह्मदेव की आराधना की। माँ के द्वारा की गई तपस्या का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास ने भी श्रीराम चरित्र मानस में कुछ इस तरह वर्णित किया है। माँ ब्रह्मचारिणी की इस प्रकार की कठिन तपस्या व व्रत से देव समुदाय सहित साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हुए। फिर उन्हें स्वयं शिव को पति के रूप में पाने का वरदान मिला, जिससे भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनने का अवसर मिला। इसलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा शास्त्रीय विधि के साथ की जाती है। शुद्धता के साथ पूजन करते हुए करके माँ को स्नानादि करने के बाद अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीप चढ़ाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना में फूल का प्रयोग सदैव करना चाहिए। माता को अड़हुल का फूल व कमल बेहद प्रिय होते हैं, अतः इन फूलों की माला पहनानी चाहिए। अक्षत, कुमकुम करने के बाद देवी को पंचामृत स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, शर्करा, घृत व शहद से स्नान कराने के पश्चात व देवी को प्रसाद अर्पित करना चाहिए। आचमन करने के बाद पान, सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करते हुए कलश देवता की पूजा करने से 2 गुना फल मिलता है। इसके बाद नवग्रह पूजा करनी चाहिए। घी व कपूर से बने दीपक से देवी की आरती करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों द्वारा घर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाने से माता प्रसन्न होती है। माता ब्रह्मचारिणी के संपूर्ण पूजन को भक्ति भाव से करने से माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने हेतु अनेक मंत्रों का उल्लेख संबंधित ग्रंथों में दिया गया है। पूजा के समय इन सभी मंत्रों का उच्चारण कल्याणकारी माना जाता है। इनसे सांसारिक जीवन में रूप, लावण्य, कीर्ति, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। काम व क्रोध के निवारण के लिए माता का विधि विधान से पूजा करते हुए स्मरण करना चाहिए। माँ के ब्रह्मचारिणी मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। इधाना कदपद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसिद्धु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। महत्व। मनुष्य जीवन में कई तरह दुख, पीड़ा, दरिद्रता, रोग, भय से ग्रसित रहता है। अतः इन सभी दुखों के निवारण हेतु माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है।
माँ दुर्गा के दूसरे रूप को माँ ब्रह्मचारिणी के रूप से इस संसार में जाना जाता है। ब्रह्मा से आशय है तपस्या और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। माँ का रूप भी नाम के अनुरूप होता है। यह श्वेत वस्त्र धारण किए दाएं हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है। माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों को अनंत फल देता है। माँ की उपासना से जीवन में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी ने अपने दिव्य तप से ही राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसी तरह वह अपने आराध्यों को भी अभीष्ट फल प्रदान करती है। इनकी आराधना से जीवन में संयम, आत्मविश्वास, बल और सात्विक बुद्धि बढ़ती है। माता के तप के प्रभाव से जीवन में व्याप्त अविवेक, असंतोष, लालच आदि का नाश होता है। जीवन में उत्साह, धैर्य और साहस का समावेश होता है। मनुष्य कर्मठ बनता है। जिसके जीवन में अंधकार फैला हो और मुश्किल समय में धैर्य व साहस खोने वालों के लिए यह माँ का दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। वीडियो को बोलते समय कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा। धन्यवाद।